तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीपी एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट 1882। ठीक है, इसमें टोटल सेक्शंस है 137 और जो टोटल चैप्टर्स 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आज टीपी एक्ट का हमारा सबसे पहला दिन है। तो टीपी एक्ट में हम सबसे पहले उसका बाइफर्केशन कर लेते हैं कि ये जो टोटल सेक्शन 137 है ये कैसे कैसे करके डिवाइड किए गए हैं टीपी एक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा है सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक का। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक का ये हमारा प्रिलिमिनरी है। ठीक है, चैप्टर 1 1 से लेकर 4 तक प्रिलिमिनरी। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर 2 जो जाएगा सेक्शन 5 से लेकर के 53A तक। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एज टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेक्शन 5 से लेकर 53A तक है। तो जो हमारा सेक्शन 5 से 37 तक है ये ट्रांसफ़र रिलेटेड टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसफ़र है सेक्शन 5 से लेकर 37 तक ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि हमारा सेक्शन 38 से 53A तक है ये ट्रांसफ़र रिलेटेड टू ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। सेक्शन 5 से लेकर 37 तक जो केवल ट्रांसफ़र जो जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, बट फ्रॉम द सेक्शन 38 to 53A the general provisions dealing with the transfer of property which is ओनली अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर 38 से 53A तक हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से केवल डील करता है और जबकि सेक्शन 5 से 37 तक हमारा मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 3 सेक्शन 54 से 57 तक। ये है हमारा सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जो सेल है वो स्टार्ट होता है 54 से। ठीक है, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक चलता है। जनरल प्रोविजन एज टू ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड जो सेक्शंस है जो प्रोविजन है वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होते हैं, सेक्शन 5 से 53A तक। ठीक है, जो 2 भाग में डिवाइड किया गया 5 से 37 तक मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है, जबकि 37 के बाद यानी 38 से 53A तक केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेल जो 54 से 57 तक डील करता है, मतलब 54 से 57 तक सेल है हमारा। ठीक है, फिर 58 से 104 तक मॉर्गेज। ठीक है, 58 से 104 तक मॉर्गेज है। 105 से 117 तक लीज है।
118 से 121 तक एक्सचेंज है। 122 से 129 तक गिफ्ट है और 130 से 137 तक एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, तो सिंपल है। ऐसे हमारा पूरा टीपी एक्ट डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा चलता है सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक, सेक्शन 1 से 4 तक, सेक्शन 1 से 4 तक। 1 से स्टार्ट होता है, 4 तक चलता है। प्रिलिमिनरी है, इसमें केवल आप लोग को बताया जाएगा, डील किया जाएगा डेफिनेशंस वगैरह के साथ में। जो हमारा ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है, 5 से 53A तक, 5 से 53A तक। ठीक है, ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब ये 5 से 53A तक भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। 5 से लेकर के 37 तक, 5 से लेकर के 37 तक मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन है। 5 से लेकर के 37 तक मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और 38 से कहाँ से 38 से 53A तक, 38 से 53A तक केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफर का प्रोविजन है हमारा। ठीक है, अब सेल हमारा स्टार्ट होता है 54 से। सेल कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 54 से। सेल सेक्शन 54 से, सेल सेक्शन 54 से, 54 से 57 तक तो आपका सेल चलता है। मॉर्गेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 58 से। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से बस हमको याद रखना चाहिए। पहले है सेल, फिर है मॉर्गेज, सेल फिर है मॉर्गेज, सेल फिर है मॉर्गेज। ठीक है, सेल स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 54 से। मॉर्गेज जो है वो स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 58 से। ठीक है, मॉर्गेज आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 58 से। मॉर्गेज के बाद आता है हमारा लीज। मॉर्गेज के बाद क्या आता है हमारा लीज। लीज स्टार्ट होता है सेक्शन 105 से, सेक्शन 105 से, सेक्शन 105 से हमारा लीज स्टार्ट होता है। सेक्शन 105 से हमारा लीज स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 105 से हमारा लीज स्टार्ट होता है। तो पहला देख लेते हैं हमारा प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक। 5 से हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। अगर हमको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सेक्शन देखना है तो 5 से हम देखेंगे, 5 से 53A तक, 5 से 37 तक, 5 से 37 तक आपका चलता है मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफर का जो सेक्शन है वो सेक्शन 38 से 53A तक चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेल का प्रोविजन जो सेक्शन 54 से स्टार्ट होता है, 54 से स्टार्ट होता है हमारा सेल। ठीक है, 54 से हमारा सेल स्टार्ट होता है। फिर है हमारा मॉर्गेज, मॉर्गेज 58 से स्टार्ट होता है। फिर आता है हमारा लीज, लीज हमारा 105 से स्टार्ट होता है, 105 से स्टार्ट होता है हमारा लीज। ठीक है, 105 से हमारा लीज स्टार्ट होता है। फिर आता है हमारा एक्सचेंज जो हमारा 118 से स्टार्ट होता है, 118 से स्टार्ट होता है हमारा एक्सचेंज, 118 से एक्सचेंज स्टार्ट होता है, 118 से एक्सचेंज स्टार्ट होता है। ठीक है, 118 से आपका एक्सचेंज स्टार्ट होता है। एक्सचेंज के बाद है आपका गिफ्ट, एक्सचेंज के बाद आपका गिफ्ट। गिफ्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 122 से, सेक्शन 122 से आपका गिफ्ट स्टार्ट होता है, सेक्शन 122 से आपका गिफ्ट स्टार्ट होता है। और जो सबसे लास्ट है एक्शनेबल क्लेम, सबसे लास्ट क्या है? एक्शनेबल क्लेम। सबसे लास्ट क्या है? एक्शनेबल क्लेम। ये सेक्शन 130 से स्टार्ट होता है और लास्ट जाएगा 137 तक। ठीक है, 137 तक जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा टीपी एक्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा टीपी एक्ट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें टोटल सेक्शन 137 है। टोटल सेक्शन कितने हैं? 137 है। और टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर 8 है। टोटल चैप्टर कितना है? 8 है। 8 चैप्टर में 137 टोटल सेक्शन है। ठीक है, 8 चैप्टर में 137 सेक्शन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 8 जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक चलेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं यानी जहाँ से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर स्टार्ट होता है वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 5 में बताया गया है कि आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं और किन किन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 5 से 53A तक आपका चलता है सेक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब कैसा प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी कैसा होगा? तो इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। अगर हम
मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से रिलेटेड ट्रांसफर के प्रोविजन के साथ में अगर डील करना चाहेंगे तो वो सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक जाएगा। और केवल हमको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में डील करना है तो वो सेक्शन 38 से 53A तक जाएगा। कहाँ से? 38 से 53A तक जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा सेल। इसके बाद आएगा हमारा सेल। तो सेल कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल स्टार्ट होता है 54 से, सेक्शन 54। सेक्शन 54 से हमारा सेल स्टार्ट होता है। सेक्शन 54 से हमारा सेल स्टार्ट होता है। फिर आता है हमारा मॉर्गेज। मॉर्गेज कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 58 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 58 से। सेल 54, मॉर्गेज सेक्शन 58। ठीक है, सेल 54, मॉर्गेज 58। ठीक है, मॉर्गेज के बाद आता है हमारा लीज। मॉर्गेज बाद क्या आता है हमारा? लीज। सेल, मॉर्गेज, लीज। लीज हमारा स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 105 से। ठीक है, लीज कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 105 से। लीज होता है हमारा सेक्शन 105 से स्टार्ट होता है। लीज के बाद आएगा हमारा एक्सचेंज, जो हमारा सेक्शन 118 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 54, 58, फिर 105 से आपका सेल है, 105 से आपका लीज है, 105 से आपका लीज है, 105 से आपका लीज है। फिर 118 से आपका एक्सचेंज है, 118 से आपका एक्सचेंज है, 118 से आपका एक्सचेंज है। 122 से आपका गिफ्ट है। 122 से क्या है? गिफ्ट है। 122 से गिफ्ट है। 122 से गिफ्ट है। 122 से गिफ्ट है। फिर आ जाता है हमारा 130 से 137 तक एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। तो ये टोटल हमारा टीपी एक्ट है, जो कि सबसे पहले हम लोग को टीपी एक्ट को बाइफर्केशन करके देख लिए कि कौन कौन से कैसे कैसे सेक्शन का बाइफर्केशन किया हुआ है और कहाँ से कहाँ तक हम लोग कौन कौन सेक्शंस को पढ़ेंगे। धन्यवाद।